अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मदीना। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं रवाना हो रहा हूँ एक नए सफ़र पर। और कहाँ रवाना हो रहा हूँ और कैसे रवाना हो रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इस दफ़ा ना हम बाइक पर जा रहे हैं ना हम इस गाड़ी पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी दूसरी गाड़ी के ऊपर। और कहाँ जा रहे हैं? ये जी हम जा रहे हैं जॉर्डन और तकरीबन 4 दिन का प्रोग्राम है। और कोशिश कर रहे हैं हम, रात से हमने प्लानिंग की थी कि टाइम पे निकल जाएं। ज़रूरी सामान जितना था वो हमने रख लिया गाड़ी में, सामान सारा निकाल दिया जी हमने गाड़ी में। बस रवाना होने की देर है, ज़्यादा सामान नहीं है, गाड़ी तो पूरी खाली पड़ी हुई है। पीछे पानी वगैरह पड़ा हुआ है, खाने पीने का सामान लिए, जैकेट रख ली है। सफ़र का आगाज़ जी हम करने लगे हैं, 6:15 हो गए। ठीक है, फिर भी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया, नमाज़ पढ़ ली हमने और इंशाल्लाह पेट्रोल लेते हैं। फिर कहीं दूर जाके तकरीबन कुछ 2-2.5 घंटे के बाद मुमकिन है कि शायद हम अलूला पहुंच जाए, उससे पहले हाँ पहुंच के हम नाश्ता करें और फिर वहाँ से आगे अपने सफ़र का आगाज़ हम कंटिन्यू करें। तो चलें। बेहतरीन भाई, ये सारे पाकिस्तानी जी इधर कोई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी नज़र आ गए हैं और पेट्रोल पंप भी नज़र आ गए हमें एक मुनासिब सा। तो यहाँ से हम पहले फुल कराते हैं टैंक। तकरीबन 82 लीटर आया है पेट्रोल ले लिया है और अब कुछ नाश्ता का प्लान यहीं पर बन गया है। तो एक रेस्टोरेंट का हमें पता लगा है, यहाँ पे कह रहे हैं पराठे वगैरह मिल जाएंगे, तो बैठते हैं इधर और नाश्ता करते हैं। ऑमलेट हमारा आ गया है। अच्छा, वो मीठा एक बगैर चीनी की लाना। और ठीक है, चाय हमारी आ रही है। हाँ जी, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और टाइम हो गया है हमारा 7:30 हो गया, तकरीबन आधे घंटे से ऊपर लग गया है हमें नाश्ता करते हुए। और अब हमारे सफ़र का आगाज़ होगा। हमने नाश्ता इधर इसलिए कर लिया ताकि रास्ते में मज़ीद रुकना ना पड़े। और नाश्ता बड़ा ही हैवी था एज़ यूजुअल, बड़ा सा एक आमलेट था, पराठा था और मीठी चाय। और अब चल रहे हैं हम लोग सफ़र के लिए अपने। तकरीबन हम यहाँ से पहले जाएंगे अलूला और फिर अलूला से एक रास्ता जाता है मौज़म से होता हुआ डायरेक्ट तबूक, और थ्रू आउट तकरीबन तबूक यहाँ से 650-700 किलोमीटर है। और हम थ्रू आउट सिंगल रोड पे जाएंगे, वन वे रोड होगी, कोई हाईवे नहीं होगा।
तबूक के करीब करीब हम लोग पहुंच चुके हैं, मेन हाईवे पर हैं और आगे जाके तबूक आ जाएगा। चेक पॉइंट आ गई है तबूक की। हाँ जी, तबूक पहुंच चुके हैं हम और बस अभी तबूक में सिर्फ इतना रुकना है कि हमने पेट्रोल रिफिल करना है, थोड़ा सा फ्रेश होंगे और उसके बाद फ़ौरन ही हक्कल के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि तबूक पहुंचते पहुंचते हमें बहुत टाइम हो गया है, तकरीबन 1 बज रहा है और बस इसलिए हमने कहा कि आगे जल्दी निकलते हैं ताकि सफ़र रोशनी रोशनी में जल्दी जल्दी तय हो। हक्कल ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, तो फ्यूल लेते हैं और उसके बाद फ़ौरन हम जो है हक्कल के लिए रवाना हो जाए। हमारा पेट्रोल पूरा हो गया है, हमारा पेट्रोल आया है 190। यहाँ से हम आगे रवाना होते हैं बॉर्डर की तरफ नहीं, हक्कल की तरफ। हक्कल 260-250 किलोमीटर है। यहाँ जी थोड़ी देर रुके थे हम और हमने ली है अपने लिए चाय और बाकी हम खा रहे हैं। राहिल भाई कोई बिस्किट लेके आए हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, ये खाया करो। क्योंकि मैं तो मेरे फेवरेट बिस्किट जो ना ये हैं, मार्केटिंग नहीं कर रहा लेकिन वाकई ये बहुत मज़े के हैं बिस्किट, चॉकलेट बिस्किट होते हैं। लेकिन अब हम ट्राई करने लगे हैं ये, क्या नाम है राहिल भाई इसका? पिक अप। यार रोड बहुत ख़राब है लेकिन बिस्किट मज़े के हैं, बहुत मज़े के बिस्किट हैं वाकई, नो डाउट। बट राहिल भाई बहुत मज़े के बिस्किट हैं। पूरा पैकेट लिए ना यार, पूरा पैकेट लेके चले। आगे कैमरा आ रहा है और मैं अपनी स्पीड और अपना मोबाइल दोनों नीचे कर लूँ। काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पर, पेट्रोल, चाय, वॉशरूम। अब हम चल पड़े हैं हक्कल की तरफ। 148 और लग ही रहा है 2 घंटे हक्कल पहुँचने में लग जाएंगे। ये वाली चीज़ चेक करें, क्या शानदार ज़बरदस्त जो है ना खूबसूरत सीन है ये वाला। न्योम के जो वॉशरूम बने हुए हैं वहाँ पर आए, रेस्ट एरिया में इनके इंसानों की तरह लाइन में गाड़ी खड़ी करते हैं। बड़ा उन्होंने ऑर्गेनाइज करके बनाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से फिर उस हिसाब से इसको मेंटेन भी किया हुआ होगा। ऑलमोस्ट हक्कल हम लोग पहुँच चुके हैं और हक्कल यहाँ से हार्डली 12 किलोमीटर दूर है। तो उससे पहले हमें रेस्ट हाउस नज़र आया और ये नए रेस्ट हाउस बने हैं, न्योम के हैं। मैंने कहा चलो देखें कैसे हैं, देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आपको दिखाते हैं, सेक्शन है इसका। ब्यूटीफुल, अच्छा साफ सुथरा सा है। चेक करें जी, समंदर नज़र आ रहा है। ये जो है ये अकाबा का हक्कल का व्यू है और पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, वो पहाड़ जो है इजिप्ट के हैं।
बीच में समंदर है। अभी सन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, करीब जाए तो शायद क्लियर हो जाए। फिर जगह बनेगी, भाई को डालना आता है, उसको पता कितना आएगा। ये गाड़ी को हिलाया जा रहा है ताकि मैक्सिमम इसकी एयर निकले। ये देखें, हिलाया, एयर रिजॉल्व हुई और मज़ीद पेट्रोल इसमें जा रहा है। ये देखें, फिर जगह बन गई। चलो जी, तकरीबन 69 रियाल का तकरीबन हमने लगाया, 29 रियाल का। तबूक से फुल की थी हमने टैंक, और पेट्रोल तो हमारा हो गया फुल। पासपोर्ट वगैरह जी हमने निकाल लिए। जितना पेट्रोल आ सकता था ना, वैसे ज़िंदगी में हिला हिला के इतना पेट्रोल नहीं डाला। और एयर आ जाती है तो वो उसने मुझे बताया कि जगह हमेशा रहती है, इसको ज़रा शेक करें। तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि बॉर्डर के पंप हैं, वहाँ पेट्रोल महंगा है, तो यहाँ पे लोग काफ़ी प्रैक्टिस है टैंक फुल कराने की। तो हमने भी मैक्सिमम जितना पेट्रोल आ सकता था हमने डलवा लिया है। पासपोर्ट हमने निकाल लिए हैं, लगन हम लेके रवाना हो रहे हैं। खैर खैरियत से वीज़ा दे दें। लास्ट टाइम हम गए थे, आराम से सब कुछ हो गया था, लेकिन कुछ पता नहीं होता भाई। कभी जो है ना, इस पासपोर्ट में जो है ना, कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, इस दफ़ा भी वीज़ा मिल जाएगा और हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे अपनी गाड़ी पे। लेट्स सी। ये जी गल्फ ऑफ अकाबा है। इसके पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो इजिप्ट के शर्मुल शेख है। शर्मुल शेख मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से नज़र आता है शर्मुल शेख। ये जो वादी नज़र आ रही है आपको, ये शर्मुल शेख की है। और इजिप्ट आ जाता है, इजिप्ट के पीछे फिर रेड सी है, सुएज कैनाल वाली जगह आ जाती है। सऊदी बॉर्डर क्रॉस कर ली है और यहाँ तो काम सारा स्मूथ था। गाड़ी की उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, कस्टम किया, एग्जिट एंट्री सिस्टम जो होता है हमारा वो किया। अब उससे हम आगे निकल के दूसरी साइड पर आ गए। ये जी अब हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, ये जॉर्डन बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। वो हमने सामने जाना है सऊदी बॉर्डर से निकल के। फाइनली जी हमारा सारा प्रोसेस सऊदीया वाला तो इजीली हो गया था। यहाँ हमें 5 मिनट उन्होंने बिठाया और उसके बाद उन्होंने हमें एंट्री दे दी, कस्टम वगैरह हो गया। अभी गाड़ी की इंश्योरेंस के लिए जाएंगे और मीनवाइल कुछ बुकिंग वगैरह भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी जहाँ पर हैं यहाँ सिग्नल आ रहे हैं हमारे। आगे जाएंगे तो सिग्नल नहीं आएंगे, वहाँ लोकल सिम लेनी पड़ेगी। तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी यहीं पर अपनी बुकिंग कर लें ताकि सीधा होटल जाएं, सामान वगैरह रखें, रिलैक्स हों, फिर शाम वाम में लेके सिम वगैरह ले लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आगे चलें, देखें आगे क्या क्या होता है। वेलकम टू जॉर्डन। फाइनली जी जॉर्डन पहुंच चुके हैं, सारे मामलात हल हो गए। बड़ा ही लंबा प्रोसेस था, टाइम लग गया तकरीबन, कितना टाइम लगा, मैं 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। और बस ऐसे ही है। ओह, शक्ल देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना थक गए हैं। बड़ी लंबी राइड थी, सुबह
6 बजे के निकले हुए हैं और अभी फिर 6 बज गए हैं, तो 12 घंटे का सफ़र हो गया। और क्योंकि हम अकाबा आए थे, अकाबा की जो बॉर्डर है वो थोड़ी सी दूर है बनिस्बत तबूक वाली बॉर्डर के। तो खैर थोड़ा सा रश था, जुमेरात थी आज तो रश था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हर चीज़ हो गई। टाइम लगा तो बस अब हम जो है हमने हमारे सिग्नल आना तो बंद हो गए हैं हमारी सिम के। अब यहाँ से कोई लोकल सिम लेंगे और फिर पहुँचेंगे हम अकाबा सिटी। चलें फिर अपडेट करते हैं आपको। घुमाता फिराता भाई फाइनली ये हमारा होटल है, इधर आ गया, हमें लिया है ये। और यहाँ से आपने कहीं से एंटर होना है, तो नहीं पार्किंग है कि नहीं है? होगी यहीं से ले जाओ। हाँ, पार्किंग रिसेप्शन एरिया नहीं, यहाँ से नहीं, आप यहाँ पर खड़ी करें मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर देता हूँ, निकालनी होगी। लेकिन जगह हमारे आने की खुशी में लाइट्स भी ऑन हो गई, इनके लगे हुए हैं भाई 1 2 3 4 5 स्टार हो गया। ये जी हमारा कमरा है। आप टेबल का साइज़ चेक करें, बहुत बड़ी टेबल लगी हुई है और 2 सिंगल बेड है, एक मैं एक राहिल के लिए। और सही है, ठीक है। और वॉशरूम भी बस ठीक है। और बाहर का व्यू चेक करते हैं यार, बाहर का व्यू। ये सी है जो आपको नजर आ रहा है। अजी फ्रेश होके हम होटल से निकले अपने और मेन सिटी सेंटर डाउनटाउन आ गए हैं और फ़िलहाल सिम की तलाश जारी है और भूख भी लगी है, खाने पीने का भी टाइम है, तो खाने पीने के लिए भी कुछ चीज़ देख रहे हैं, कहाँ बैठें क्या खाएं। और मीनवाइल सिम भी देख रहे हैं कोई मोबाइल की शॉप मिल जाए। मौसम बहुत अच्छा है, हल्की हल्की सी ठंड है, थोड़े से गर्म कपड़े पहन लिए हमने और वॉक कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं हो रही। टेम्परेचर लाइक 18-19 है और एक बहुत ही मज़े का सिटी है ये, समंदर के बिल्कुल साथ है और इसकी वाइब्स जो है बहुत रिफ़्रेशिंग है। स्मार्ट डाटा इसके पास नहीं है। बैक साइड पर चलते हैं, इसी मार्केट की बैक साइड के ऊपर वही जगह आ जाएगी। उससे बाद आया था यहाँ जाके लेफ्ट कर देना। ओके सिम्स हम लोगों ने ले लिए और वॉक करते करते खाने पीने के लिए हमें किसी ने सजेस्ट किया कि अकाबा फोर्ट पर आएँ। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये अकाबा फोर्ट है और यहाँ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी मैंने जिसके मुताबिक ये ममलुक दौर में बना था 1500 सेंचुरी में और उसके बाद सुल्तान मुराद ओटमन एम्पायर के जो थे बादशाह उन्होंने इसकी रेनोवेशन की थी। तो कुछ इसके जो है हिस्से डिस्ट्रॉय हो गए थे और बाकी कुछ को इन्होंने रेनोवेट किया है। ये आपको बहुत बड़ा फ्लैग नज़र आ रहा होगा, लैंडमार्क है काबा का। वाह क्या मिली हमें, चिड़ी मारने वाली गन और कुछ चीज़ें अंदर भी रखी हुई, म्यूज़ियम बंद है बस, जो बाहर से नज़र आ रहा है ये गालिबन सुल्तान की गन है। रात का टाइम है लेकिन उसके बावजूद पानी इस कदर क्लियर है कि ये तो दिन में देखने वाला मज़ा इसका दिन में ही आएगा देखने का। और वो आपको जो सामने नज़र आ रहा है ना वो इस्राइल है
रौनक मेले तो वहीं लगे हुए हैं भाई, इतनी लाइट्स। और हम खाना खाने आए हैं जी चिकन टिक्का चिकन पे। अच्छी देखते हैं हमें क्या मिलता है खाने को। हाँ जी, फाइनली एक रेस्टोरेंट में हम लोग आ गए हैं। टिक्का चिकन रेस्टोरेंट है। खाने में जी थोड़ा सा टाइम था तो सैलेड फतूश कहते हैं ये आ गया है। ये रायता आ गया दही का। और बड़े मज़े की बात इन्होंने ये बताई कि पेप्सी पहले ये लोग यूज़ करते थे, अब इन्होंने पेप्सी ख़त्म कर दी है और बहुत इनके 3000 कैन इन्होंने ज़ाय किए। और मैट्रिक्स के नाम से ये डाइट खोला है और कह रहे हैं बिल्कुल पेप्सी की तरह है। तो ट्राई करेंगे, अल्लाह करे अच्छी हो। राइड में तो शुरू हो गए। इंतज़ार की घड़ियाँ जी ख़त्म हुई और ये आ गया जी हमारा चिकन टिक्का। एक चेस्ट मंगवाया मैंने, एक लेग मंगवाया और ये इसके साथ आई हैं तो गरम गरम पूरियाँ। शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। और राहिल भाई ने 2 लेग पीस मंगवाए। राहिल भाई खाएंगे लेग पीस और मैं खाऊंगा एक चेस्ट। और एक खाना खा लिया, खाने के बाद खाने का हाल इस तरह का हुआ है। किसका बीस भाई वीडियो किसका बन रहा है? और बहुत मज़े का था भाई चिकन टिक्का, बहुत मज़ा आया आकर टिक्का खा के। से अच्छा है। और मज़े की बात ये भी स्पाइसी था टिक्का वाकई। इधर से हाथ टाइम में वो मिस्त्री आदमी के साथ भी लाफड़ा करके काम करता है। ओ जी, पेट भर के हमने खाना खा लिया है और अब थकन हो रही है। सुबह के निकले हुए हैं, नींद भी आ रही है और कुछ करने को अब दिल भी नहीं कर रहा। शीशे का प्लान था जो कि मुझे कैंसिल होता नज़र आ रहा है। भाई जॉर्डन में एक चीज़ है कि जगह जगह ना यहाँ लिकर स्टोर्स नज़र आ रहे हैं, जिनमें मेरी नज़र एक शॉप पर पड़ी और बहुत ही मज़े की है। AM PM लिकर स्टोर, मतलब ये कि सुबह हो या शाम आप पिए और टन रहिए। बचत हो गई और बहुत जोर का राहिल भाई को लगा है और मुझे नहीं लगेगा। चप्पल पहना होता ना, चप्पल पहना होता तो आपके ना आर पार हो जाती है आपकी। हाँ जी, रूम हमारा आ गया है।